गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। तो आज हम सोशल साइंस की वर्कशीट करेंगे 23 और आज तारीख है 27 अगस्त 2020। तो पिछली जो वर्कशीट थी हमारी वर्कशीट नंबर 22, उसमें हमने ज्योग्राफी का वाला लेसन स्टार्ट किया था, कृषि एग्रीकल्चर। तो उसी के कंटिन्यूशन में ये वर्कशीट है। तो आज हम पढ़ेंगे भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें एवं खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य फसलें, यानी कि भारत की मेजर फूड क्रॉप्स और नॉन फूड क्रॉप्स के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि भारत में मृदा, जलवायु, वर्षा, तापमान आदि की विभिन्नता है, इसलिए देश के अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार की खाद्य और अखाद्य फसलें बोई जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ खाद्यान्न फसलें क्या होती है। खाद्यान्न फसलों को फूड क्रॉप्स कहा जाता है, जो सीधे डायरेक्ट खाई जाती हैं, जैसे चावल है, गेहूँ है, मोटे अनाज हैं जिसमें ज्वार बाजरा आता है, मक्का और दालें हैं, ठीक है। और नॉन फूड क्रॉप्स वो होती हैं अखाद्य फसलें, जिन्हें हम खाते नहीं हैं, जैसे रबर है, ठीक है। इसमें फाइबर क्रॉप्स भी आती हैं, रेशेदार फसलें, जैसे कपास है, जूट है। तो आज जितनी भी हमारे फसलें हैं उसमें सारी फूड क्रॉप्स हैं, ठीक है। तो हम एक एक करके इन पर डिस्कस कर लेते हैं। पहली प्रमुख फसल है हमारी चावल, यानी कि राइस। तो यहाँ पे आपको टेबल दी हुई है और उसमें प्रमुख फसलों के नाम लिखे हुए हैं। तो इन प्रमुख फसलों के बारे में बताया गया है आपको। जलवायु बताया गया है, वितरण यानी कहाँ कहाँ ये पाई जाती है, और इसकी प्रमुख विशेषताएं बताई गई है। तो जल्दी से हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहला है चावल, यानी कि राइस। इसके लिए जलवायु कैसी चाहिए, देखो, उप मृदा चीका मिट्टी के साथ जलोढ़ मृदा, यानी कि ये मिट्टी चाहिए, इसके लिए जलोढ़ मिट्टी चाहिए। तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक और वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक, यानी कि चावल की खेती के लिए अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। इसका वितरण यानी कि कहाँ कहाँ पर चावल बोया जाता है, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि। तो ये देखिए मानचित्र में भी आप देख लीजिए, ये चावल उगाने वाले प्रमुख क्षेत्र हैं, ठीक है। अब इसकी प्रमुख विशेषता क्या है, भारत का प्रमुख खाद्यान्न, यानी कि चावल की फसल जो है वो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। विश्व में चीन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, यानी कि चावल उत्पादन में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। इसके बाद नेक्स्ट ले लेते हैं गेहूँ। गेहूँ के लिए दोमट मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त है। गेहूँ के लिए तापमान 20 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए होता है और वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर चाहिए होती है, यानी कि चावल को अधिक वर्षा की ज़रूरत होती है। चावल बोने के लिए अधिक आर्द्रता की ज़रूरत होती है, नमी की ज़रूरत होती है, जबकि गेहूं की फसल के लिए कम बारिश की आवश्यकता होती है। गेहूं उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान, दक्षिण की काली मिट्टी का क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश आदि क्षेत्रों में बोया जाता है। तो ये भी मैं आपको मानचित्र में दिखा देती हूँ। ये सारा जो क्षेत्र है ये गेहूँ उत्पादन क्षेत्र है। इसकी प्रमुख विशेषता है भारत की दूसरी प्रमुख फसल। ये भारत की दूसरी प्रमुख खाद्य फसल है, यानी कि सबसे प्रमुख नंबर पे भारत की खाद्य फसल चावल है, उसके बाद इसका स्थान आता है दूसरा, और विश्व में दूसरा बड़ा उत्पादक देश है, यानी कि गेहूं उत्पादन में भी भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। फिर हम पढ़ लेते हैं मक्का। मक्का के लिए पुरानी जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त है। कम वर्षा व कम आर्द्रता की जरूरत होती है मक्का उत्पादन के लिए। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश मक्का उत्पादन प्रमुख राज्य हैं। तो इसे भी आप मानचित्र में देख लीजिए। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। मोटे अनाजों में ज्वार, बाजरा और मक्का प्रमुख है, इन्हें मोटे अनाज भी कहा जाता है। और ज्वार भारत की तीसरी प्रमुख फसल है। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं चना। चना उत्पादन के लिए शुष्क एवं ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके लिए मध्यम वर्षा यानी कि 60 से 90 सेंटीमीटर की चाहिए होती है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र इसके प्रमुख उत्पादन क्षेत्र हैं। विश्व में चना उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। सर्वाधिक चना जो है वो भारत में उत्पादित किया जाता है। इसके बाद है मूंगफली। इसके लिए शुष्क जलवायु, दोमट बलुई मिट्टी और लाल बलुई मिट्टी अधिक उपयुक्त होती है। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक प्रमुख उत्पादक प्रदेश हैं मूंगफली उत्पादन के। कुल तिलहन उत्पादन का आधा भाग मूंगफली से प्राप्त होता है। अब ये तिलहन फसल है। तिलहन फसल कौन सी होती है, जिसमें से तेल निकाला जाता है, यानी कि ऑयल सीड। तो भारत में जितनी भी तिलहन फसलें हैं उसके उत्पादन का आधा भाग जो है वो मूंगफली से प्राप्त होता है।
फिर है गन्ना। गन्ना उपोष्ण और उष्णकटिबंधीय फसल है और इसके लिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है तथा 75 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा इसके लिए चाहिए होती है। और गन्ना उत्पादन राज्यों में उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश प्रमुख राज्य हैं। ब्राज़ील के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, यानी कि गन्ना उत्पादन में नंबर 1 है ब्राज़ील और उसके बाद भारत। भारत की प्रमुख नकदी फसल है। अब यहाँ पे एक शब्द आया है नकदी फसल, यानी कि इसको कैश क्रॉप भी कहा जाता है। नकदी फसल वह होती हैं जो व्यापार के उद्देश्य से की जाती है, यानी कि किसान अपने उपभोग के लिए उस फसल का उत्पादन नहीं करता। तो गन्ना, चाय, कॉफ़ी, रबड़, ये सारी नकदी फसलें हैं। अब हम इसको जल्दी से इंग्लिश में रीड कर लेते हैं। मेजर फूड क्रॉप्स ऑफ इंडिया एंड फूड क्रॉप्स अदर देन फूड ग्रेन्स। You all know a variety of food and non-food crops are grown in different parts of country depending upon the variation in soil, climate and cultivation practices. Major crops grown in India are rice, wheat, millets, pulses, tea, coffee, sugarcane, oilseed, cotton and jute. तो यहाँ पर हम इन्हीं मेन क्रॉप्स के बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमारी मेजर क्रॉप है राइस। क्लाइमेट, एलुवियल सॉइल एंड सब सॉइल चीका सॉइल is essential for rice cultivation. Temperature exceeding 25 degrees Celsius. Rainfall exceeding 100 centimeter. Distribution north and northeastern region, coastal zone Tamil Nadu, West Bengal, Odisha, western Uttar Pradesh. Now silent feature, India second largest प्रोड्यूसर ऑफ राइस आफ्टर चाइना, यानी कि चाइना के बाद राइस प्रोडक्शन में इंडिया का सेकंड नंबर है। वीट, लोम सॉइल इज मोस्ट सूटेबल फॉर वीट। टेम्परेचर 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड रेनफॉल 50 to 75 सेंटीमीटर। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन, गंगा सतलुज प्लेन टू नॉर्थ वेस्ट, ब्लैक सॉइल जोन ऑफ डेक्कन, पंजाब, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश। साइलेंट फीचर, इंडियाज सेकंड मेजर क्रॉप, इंडिया द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। तो इसका भी यानी कि वीट प्रोडक्शन में भी इंडिया का दूसरा स्थान है। नेक्स्ट कॉर्न, ओल्डर एलुवियल सॉइल आर द मोस्ट सूटेबल फॉर ग्रोइंग कॉर्न, रिक्वायरिंग लेस रेनफॉल एंड लेस ह्यूमिडिटी। कर्नाटका, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश is major corn growing area. Sorghums, millet and maize are the main grains. Jowar, India's third major crop. Next is gram. Dry and cold climate required moderate rainfall 60 to 90 centimeter. Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Rajasthan, Haryana, Punjab and Maharashtra is major gram producer states. In the world, इन द प्रोडक्शन ऑफ ग्राम इंडिया रैंक्स फर्स्ट, यानी कि ग्राम प्रोडक्शन में इंडिया की रैंक फर्स्ट है। पीनट, ड्राई क्लाइमेट, लोम एंड रेड लोम आर मोर सूटेबल फॉर पीनट क्रॉप। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट। हाफ ऑफ द टोटल ऑयल सीड प्रोडक्शन ड्राइव्ड फ्रॉम ग्राउंडनट। नेक्स्ट इज शुगर केन, हॉट एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप। Temperatures 21 to 27 degree centigrade. Rainfall 75 to 100 centimeter. उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु and आंध्र प्रदेश are major sugarcane producer. India the second largest producer after Brazil. India's major cash crop. तो शुगर केन इंडिया की मेजर कैश क्रॉप है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। पहला है, हाउ आर ग्रेन एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन रिलेटेड टू इन्फ्लेशन, मतलब अनाज और सब्जी उत्पादन का महंगाई से क्या संबंध है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है ये, अनाज और सब्जी उत्पादन का महंगाई से क्या संबंध है। तो अगर किसी देश में अनाज और सब्जियों का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है, पर्याप्त मात्रा में होता है, जो वहाँ की जनसंख्या के लिए पूरा पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा महंगाई नहीं पड़ती। लेकिन अगर किसी वर्ष ऐसा होता है कि अनाज का या फिर सब्जियों का उत्पादन कम होता है, तो इससे क्या होता है, महंगाई बढ़ जाती है। कैसे, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। तो हम एग्जांपल लेते हैं सब्जी का। अब टमाटर जो है वो कैसी फसल है, जल्दी ख़राब होने वाली फसल है, इसका बहुत दिनों तक भंडारण नहीं किया जा सकता। तो अगर किसी साल या किसी
मौसम में टमाटर की फसल जो है वो किसी कारणवश ख़राब हो जाती है या बहुत ज़्यादा टमाटर की फसल का प्रोडक्शन नहीं होता, तो ऐसे में क्या होता है, टमाटर की डिमांड तो मार्केट में उतनी ही होती है, तो जितनी मार्केट में डिमांड होती है उस डिमांड के हिसाब टमाटर का प्रोडक्शन नहीं होता, तो ऐसे में टमाटर के रेट बढ़ जाते हैं, जिससे जो उस बढ़े हुए रेट को, बढ़े हुए मूल्य को चुका सकता है उसको वो टमाटर प्राप्त हो जाता है। और इसी तरह अगर किसी वर्ष में अति उत्पादन हो जाता है टमाटर की फसल का, तो ऐसे में क्या होता है कि टमाटर बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे, तो किसान उसे ज़्यादा दिनों तक स्टोर नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे में टमाटर का रेट जो है वो कम हो जाता है। तो अगर किसी फसल का उत्पादन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो उसका रेट कम हो जाता है, और इसी तरह अगर किसी फसल का उत्पादन कम होता है तो उसका रेट बढ़ जाता है। हालांकि सरकार भी इसमें इंटरफेयर करती है। सरकार जो अनाज होता है उसको खरीद लेती है किसानों से और उसके स्टॉक बना लेती है, बफर स्टॉक जिसे हम कहते हैं, क्योंकि उसको स्टोर करके रखा जा सकता है, गेहूं को, चावल को, दलहन फसलों, तो सरकार इनको स्टोर करके रखती है और मुसीबत के टाइम पे, ज़रूरत के टाइम पे इस स्टॉक का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सबसे अधिक किस अनाज का प्रयोग करते हैं? विच सीरियल डू यू यूज़ द मोस्ट? तो कौन सा आप सबसे ज़्यादा अनाज यूज़ करते हैं ये आप बता देना। आप राइस ज़्यादा खाते हैं, व्हीट ज़्यादा खाते हैं, ये आपको पता होगा, तो आप इसका आंसर लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ एनी टू कैश क्रॉप, यानी कि आपको दो नकदी फसलों के नाम बताने। तो नकदी फसल मैंने आपको बताया, ऐसी फसलें जिनका उत्पादन बेचने के उद्देश्य से किया जाता है, इनको नकदी फसलें कहते हैं। तो इसमें गन्ना था, शुगर केन, चाय, कॉफ़ी, ठीक है, टी, कॉफ़ी, रबर, ये सारे कैश क्रॉप हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ द मेजर ऑयल सीड क्रॉप्स यूज इन योर होम्स, यानी कि आप कौन सी ऑयल सीड क्रॉप्स जो है वो अपने घर में यूज़ करते हैं ज़्यादातर। तो ऑयल सीड क्रॉप्स मैंने आपको बताया था, तिलहन फसलें इनको कहा जाता है। अब बहुत सारी तिलहन फसलें हैं, ग्राउंडनट, कैस्टर सीड्स, मस्टर्ड, कोकोनट, सीसम, तिल जिसको कहते हैं, सोयाबीन। तो इसमें से आपके घर में कौन सी ऑयल सीड क्रॉप जो है वो इस्तेमाल होती है वो आपको लिखनी है। तो आज की वर्कशीट हमारी कंप्लीट होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, बाय।